हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आज के करंट अफेयर के वीडियो में। तो आज है 26 अगस्त। तो देख लेते हैं 26 अगस्त से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। गुड मॉर्निंग दोस्तों। कठिन रास्तों से ना घबराएं, कठिन रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिल तक लेकर जाती है। तो अगर आपको खूबसूरत मंजिल तक जाना है तो आप मेहनत करें और कंटिन्यू जो है पढ़ाई करते रहें। आपको जो है निश्चित तौर पे जो है जल्दी ही सफलता मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दास व्यापार एवं उनके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है यह किस दिन मनाया गया। तो दास व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस 23 अगस्त को मनाया गया दोस्तों। और इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 20 अगस्त को जो है सद्भावना दिवस मनाया गया था। और क्या मनाया गया था, विश्व मच्छर दिवस मनाया गया था। 19 अगस्त को जो है विश्व मानवतावादी दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया था। और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य में जलापूर्ति ढांचे में सुधार के लिए भारत सरकार ने एडीबी के साथ $96.3 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो एडीबी के साथ $96.3 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। और यह जो है हिमाचल प्रदेश में जो है जलापूर्ति ढांचे में सुधार के लिए जो है यह समझौता किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी के बारे में जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है हमारी शिमला। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है 25 जनवरी 1971 को हुई थी दोस्तों। और एडीबी बैंक का पूरा फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक हुआ। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये फिलीपींस मनीला में है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में भारत ने मतलब अपने देश ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया। तो इसमें जो है दोस्तों भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया। और हमारे देश के जो वैज्ञानिक थे इन्होंने जो है 3 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल जो है जीता है और पूरे पदक तालिका में जो है तीसरा स्थान हासिल किया है। और टॉप पे कौन रहा है दोस्तों, तो टॉप पे इसमें जो है ईरान रहा है पूरे 5 गोल्ड मेडल के साथ। और इसका आयोजन जो है 14 से 21 अगस्त तक किया गया था। कहाँ किया गया था, तो जॉर्जिया के कुटैशी शहर में। कहाँ किया गया था, जॉर्जिया के कुटैशी शहर में। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में आयोजित अंडर 20 विश्व कप चैम्पियनशिप कुश्ती चैम्पियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो अभी हाल ही में जो है अंडर 20 कुश्ती चैम्पियनशिप का जो है आयोजन हुआ है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। तो इसका आयोजन बुल्गारिया के सोफिया में किया गया था। बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया। तो इसमें जो है हमारे देश भारत ने जो है 16 पदक कुल 16 पदक जीते हैं, जिसमें 1 स्वर्ण 4 रजत और 11 कांस्य पदक है। 1 गोल्ड 4 सिल्वर और 11 जो है ब्रॉन्ज मेडल्स जो है हमारे पहलवानों ने जीता है दोस्तों। और पिछले वीडियो के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि इतिहास में पहली बार जो है अंडर 20 कुश्ती चैम्पियनशिप में अंतिम पंघाल ने जो है
स्वर्ण पदक जीता है। तो ये अंतिम पंघाल की इमेज आप देख सकते हैं। और ये हमारी पूरी टीम है जिन्होंने जो है कुश्ती चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि अंतिम पंघाल के द्वारा जो है अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप में है एक स्वर्ण पदक जीता गया है। और इस अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप में टॉप पे कौन रहा है दोस्तों? टॉप पे 9 स्वर्ण पदक के साथ जो है ईरान रहा है दोस्तों। कौन रहा है? ईरान जो है टॉप पे रहा है। और हमारे देश भारत के पहलवानों द्वारा कुल 16 पदक जीते गए हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है किसी भी एग्ज़ाम के व्यू से जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ब्रिटिश उच्चायोग के साथ एक छात्रवृत्ति समझौता किया गया है? तो यह छात्रवृत्ति समझौता क्यों किया गया है? तो यूके में 1 वर्षीय मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए जो है यह छात्रवृत्ति समझौता किया गया है। जो भी छात्र यूके में 1 वर्ष का मास्टर डिग्री लेना चाहते हैं तो उनके लिए एक छात्रवृत्ति समझौता किया है। तो यह किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो यह जो समझौता जो है झारखंड राज्य के द्वारा किया गया है। तो झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची है। और इसकी स्थापना जो है बिहार के दक्षिणी भाग से अलग करके 15 नवंबर 2000 को हुई थी। 15 नवंबर 2000। और वर्तमान में जो है झारखंड के गवर्नर कौन है? तो झारखंड के गवर्नर रमेश बैस है और सीएम हेमंत सोरेन जी हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इंडिया क्लीन एयर समिट 2022 किस शहर में आयोजित हो रहा है? तो इंडिया क्लीन एयर समिट 2022 का आयोजन बेंगलोर में हो रहा है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और हाल ही में किस देश की जीडीपी में 1709 ईस्वी के बाद 11% की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है? तो 1709 ईस्वी के बाद जो है इस देश में पहली बार जो है जीडीपी में इतनी गिरावट दर्ज की गई। तो कौन सा देश है दोस्तों? तो यह देश है ब्रिटेन। तो वहाँ पे जो है आर्थिक मंदी जैसे हालात हैं। कोरोना के लॉकडाउन के बाद जो है ब्रिटेन की हालत काफ़ी ख़राब हो गई है दोस्तों। तो ब्रिटेन से यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन जाता है कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में जो है कौन सा चैनल है? तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में जो है प्रसिद्ध इंग्लिश चैनल है। आपने जो है इंग्लिश चैनल को जो है बार बार अपने कई जगह क्वेश्चंस में देखा होगा। तो इंग्लिश चैनल जो है किसके बीच है? तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच है। ठीक है। ब्रिटेन किस महादेश में है? महाद्वीप में है। तो यह जो है यूरोप में है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसके द्वारा चीनी के एक विकल्प जाइली टोल के विकास के लिए नई विधि विकसित की गई है? तो यहाँ पे 4 आईआईटी के नाम हैं। तो किस आईआईटी के द्वारा यह किया गया है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने जो है चीनी के एक विकल्प जाइली टोल के विकास के लिए जो है नई विधि जो है विकसित की है। इससे जो है हमें चीनी जो गन्ने का जो खोई होता है, गन्ने के रस निकलने के बाद जो खोई होता है उससे जो है इसका निर्माण किया जाएगा दोस्तों। तो ये जो है चीनी के एक विकल्प के रूप में कार्य करेगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विदेश मंत्री, हमारे जो विदेश मंत्री हैं कौन है? एस जयशंकर। ये अभी जो है 3 दक्षिण अमेरिकी देश की आधिकारिक यात्रा पे हैं। मैंने आपको बताया था ब्राज़ील, पराग्वे और अर्जेंटीना वो 3 देश है। तो किस देश में जो है भारतीय दूतावास का जो है इन्होंने उद्घाटन किया है? तो इन्होंने जो है पराग्वे में जो है एक नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है। इससे जो है दोनों देशों के जो है संबंधों में जो है काफ़ी सुधार आने की उम्मीद है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश में लंबी उंगलियों वाले चमगादड़ की नई प्रजाति खोजी गई है? ऑप्शन है हमारा भारत, श्रीलंका, जापान और ऑप्शन 1 और 2 यानी भारत और श्रीलंका दोनों। तो हाँ दोस्तों, भारत और श्रीलंका इन दोनों में जो है लंबी उंगलियों वाले चमगादड़ की एक नई प्रजाति को खोजा गया है। और इस नई प्रजाति का नाम क्या है? तो मिनियोप्टेरस फिलिप्सी। यहाँ मैंने लिख दिया है ताकि आपको जो है आसानी से जो है इसका नाम जो है आपको याद हो जाए। मिनियोप्टेरस फिलिप्सी इसका नाम दिया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में
किस इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा भारत का पहला ईवी इकोसिस्टम ऑल थिंग्स ईवी लॉन्च किया गया है? तो यह जो है अपने देश का एक तरह का पहला ईवी इकोसिस्टम है। इसमें जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो है एक प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे चार्जिंग स्टेशंस, इंश्योरेंस और बहुत सारी सुविधाएं जो हैं इसमें दी जाएंगी। इससे जो है अपने देश में ईवी को जो है बढ़ावा मिलेगा और ईवी ऑनर्स को जो है एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी सुविधा मिलेगी। तो यह जो है शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो यह HDFC ERGO के द्वारा जो है यह सुविधा शुरू की गई है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ मिलकर VLSRSAM मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? ये देख सकते हैं, ये वो मिसाइल है VLSRSAM। तो लोगो से ही आप देख सकते हैं दोस्तों, DRDO के साथ मिलकर जो है भारतीय नौसेना ने इस मिसाइल का परीक्षण किया है और यह जो है परीक्षण सफल रहा है दोस्तों। तो VLSRSAM का फुल फॉर्म क्या है? तो वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जो है इसका पूरा नाम है। एग्जाम में डायरेक्ट आपसे फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है दोस्तों। और DRDO की बात करें तो DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो DRDO की स्थापना जो है 1958 में हुई थी और इसका जो है मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष G सतीश रेड्डी जी हैं। और DRDO का मोटो क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे लोगों में आप देख सकते हैं, शायद आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा होगा। तो DRDO का मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम और यह जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत जो है आता है DRDO। तो और इस मिसाइल का जो है परीक्षण कहाँ से किया गया है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इस मिसाइल का परीक्षण जो है ओडिशा के चांदीपुर से किया गया है। तो ये था हमारे आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और आज से जो है मैंने आप सभी के लिए जो है क्वेश्चन ऑफ द डे स्टार्ट किया है। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में मोक्ष धाम योजना किस राज्य के द्वारा जो है शुरू किया गया है दोस्तों? तो आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। तो जिसको भी इसका आंसर पता हो, जिन दोस्तों भाइयों बहनों को इसका आंसर पता है, वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे। और इस क्वेश्चन के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिटेल्स पता हो वो भी लिखने की कोशिश करें। अगर आप ये डिटेल्स एक बार लिख देते हैं तो ये क्वेश्चन जो है आपको 100% जो है अच्छे से याद हो जाएगा आपको। तो ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। ज़रूर से आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर दें और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए